नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 19 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को करते हैं। संख्या दी गई है 359, 279, 623, 124। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 124, फिर 279, फिर 359, 623। अब संख्या दी गई है 507, 413, 319, 207। तो बच्चों सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 207, फिर 319, 413, फिर 507 लिखेंगे। चलिए आगे। दी गई संख्याओं को घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं। संख्या है 618, 507, 443, 339। तो बच्चों अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 618 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 507, फिर 443, फिर 339 लिखेंगे। अब है संख्या 343, 412, 513 और 639। तो सबसे पहले लिखेंगे 639, फिर लिखेंगे 513, 412, फिर 343 लिख लेंगे। चलिए आगे। दी गई आरोही अवरोही संख्याओं के सही क्रम के आगे सही और गलत क्रम के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ आरोही और अवरोही संख्याएं दी गई हैं। यदि वो सही है तो उसके आगे सही का निशान लगाएंगे, और गलत क्रम में दी गई है तो गलत का। चलिए देखते हैं। 247 के बाद 586, फिर 719, फिर 880 है, ये सही क्रम है। इसे आरोही क्रम में लिखा गया है। अब है 302, 467, 726, 999, ये भी आरोही क्रम में है, ये सही है। अब है 608, 608 के बाद दिया गया है 339, 79। तो बच्चों 379 गलत है। 379 के बाद 600 दिया गया है, 678, तो ये गलत है। ये ना तो आरोही क्रम है ना अवरोही क्रम है। चलिए अब है 474, 445, 206, 233। तो बच्चों 233 को पहले दिया जाना चाहिए था और 206 को बाद में, तो ये भी गलत है। पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों 300 के बाद 310 है, यानी 300 में 10 जोड़ा गया है, तो 310। अब 310 में जब 10 जोड़ेंगे तो 320, 320 भर लेंगे। अब 320 में 10 जोड़ेंगे तो 330, यानी संख्या में इन अंकों में 10-10 को जोड़ा गया है। चलिए आगे। 120 में क्या जोड़े कि 125 आ जाए, तो 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125। अब 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 130 भर लेंगे। अब 130 में 5 जोड़ा गया तो 135, 135 में 5 जोड़ेंगे तो 140, फिर 140 में 5 जोड़ेंगे तो 145 आएगा, 145 आप लिख लेंगे। अब देखिए नीचे 702 में क्या जोड़े कि 704 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे। 702 में 2 जोड़ेंगे तो 704। अब 704 में 2 जोड़ेंगे तो 706, 706 लिख लेंगे। अब 706 में 2 जोड़ेंगे तो 708, और 708 में 2 जोड़ेंगे तो 710 आएगा, 710 लिख लेंगे। 710 में 2 जोड़ेंगे तो 712 पहले से लिखा गया है। इस तरह से आप पैटर्न को पूरा करेंगे। अब आगे 5वां सवाल। बॉक्स में दी गई संख्याओं से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों बॉक्स में संख्याएं दी गई हैं, इनसे रिक्त स्थान भरेंगे। संख्या दी गई है 728। अब 728 के बाद है 628, यानी 728 में 100 घटाया गया है। 700 में 100 घटाएंगे अब तो 600 आएगा, तो 728 में 100 घटाएंगे तो 628। अब 628 में 100 घटाएंगे तो 528, 528 लिखेंगे। फिर 528 में 100 घटाएंगे तो 428, 428 लिख लेंगे। 428 में 100 घटाएंगे तो 328 आएगा, 328 लिखेंगे। फिर 328 में 100 घटाएंगे तो 228 आएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ संख्या दी गई 580, 580 के बाद 570 है, यानी इधर 10-10 संख्याओं को घटाया गया है। 580 में 10 घटाएंगे तो 570 आएगा। 570 में 10 घटाएंगे तो 560। अब 560 में 10 घटाएंगे तो 550। अब इधर देखिए 580 के
10 पहले की संख्या लिखेंगे, यानी 580 में 10 जोड़ेंगे तो 590 आएगा। 590 के 10 पहले की संख्या 600। तो अगर आप इधर से देखें, 600 में 10 घटाएंगे तो 590 आएगा, 590 में 10 घटाएंगे तो 580। अब चलिए 225, सॉरी इधर से शुरू करेंगे। 370 के बाद है 374, यानी 4 के क्रम में संख्याओं को जोड़ा है। 370 में 4 जोड़ेंगे तो 374, 374 में 4 जोड़ेंगे तो 378, 378 लिखेंगे। 378 में 4 जोड़ेंगे तो 382, 382 लिख लेंगे। 382 में 4 जोड़ेंगे तो 386 आएगा। 386 में 4 जोड़ेंगे तो 390 आएगा। अब 225 में क्या जोड़े तो 325 आ जाए, तो 225 में 100 जोड़ेंगे तो 325, 325 में 100 जोड़ेंगे तो 425, 425 में 100 जोड़ेंगे तो 525 और 525 में 100 जोड़ेंगे तो 625 आएगा, 625 भर लेंगे। अब 225 में 100 कम कर देंगे, यहाँ जोड़ना नहीं आपको घटाना है, तो 125 आ जाएगा। चलिए आगे, चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 2। पहला सवाल है, गिलासों को देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा जूस किसने पिया। सही का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए, ये सकीना का गिलास है, ये रोशनी का गिलास, ये जयेश का गिलास। तो सकीना का गिलास सबसे ज्यादा भरा हुआ है, रोशनी का गिलास आधा भरा है और जयेश का गिलास सबसे कम भरा है, यानी कि जयेश ने सबसे ज्यादा जूस पिया। तो सही का निशान लगा देंगे। चलिए आगे, दूसरा सवाल, जिस चित्र में सही तरह से माप प्रदर्शित हो रहा है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में ये देखिए माप इतना बाहर है, तो ये गलत है। दूसरे चित्र में बीच में कोई माप नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरे चित्र में ये देखिए, ये सभी पिन एक के ऊपर एक हैं। और ये चौथे चित्र में देखिए, ये सारी पिन सही से रखी गई हैं, तो ये सही है। अब तीसरा, पेंसिल की माप को प्रदर्शित इकाइयों के अनुसार लिखिए। चलिए बच्चों, पेंसिल की माप करते हैं। बित्ता, तो इस पेंसिल को मापने में कितने बित्तों का प्रयोग हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बित्ते का प्रयोग हुआ है, तो 5 लिख लेंगे। ब्लॉक, ब्लॉक कितने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लेंगे, 11 ब्लॉक। सेंटीमीटर, तो देखिए बच्चों यहाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर, 0 से 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इस तरह से गिन लेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7, 7 लिख लेंगे। चलिए आगे, अभ्यास 3। पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में घर से मैदान, दुकान और स्टेशन की दूरी भरिए। तो बच्चों आपको घर से मैदान, दुकान और स्टेशन की दूरी भरना है। तो ये देखिए, घर से मैदान की दूरी है 250 मीटर, आप भर लेंगे। फिर घर से दुकान की दूरी है 500 मीटर, 500 मीटर भरेंगे। अब दुकान से स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर, चलिए 1 किलोमीटर भरेंगे। आगे मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले इंची टेप है, ये 1 मीटर से अधिक है, मिलान कर लेंगे। अब रेल की पटरी है, 1 किलोमीटर से अधिक, मिलान करेंगे। अब ये मोबाइल है, 25 सेंटीमीटर से कम, मिलान कर लेंगे। अब आगे दी गई वस्तुओं की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो बच्चों आप वस्तुओं की लंबाई सेंटीमीटर में लिखेंगे। कैंची की लंबाई देख लेते हैं कहाँ तक है। ये देखिए, कैंची की लंबाई यहाँ तक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। अब ये देखिए है चाबी, चाबी 2 सेंटीमीटर की है, तो 2 से के बाद डॉट मी, 2 सेमी। अब पेन, पेन की लंबाई है 5 सेमी, 5 से लिख के सेंटीमीटर, से मीन सेंटी, मीटर, इस तरह से आप लिख लेंगे। आगे अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखिए, जो वस्तुएं दी गई माप की हो उनका चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको 5 सेंटीमीटर माप का कोई भी चित्र बनाना है,
तो क्रेयॉन्स 5 सेंटीमीटर माप की होती है। आपका जो मोम कलर होता है वो 5 सेंटीमीटर की माप का होता है, तो यहाँ उसका चित्र बना लेंगे। अब मेज की माप, मेज का चित्र बनाएंगे 1 मीटर माप का। मेज 1 मीटर माप का है। अब 15 सेंटीमीटर माप का पेंसिल बना लेंगे यहाँ। चलिए आगे। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव। दिए गए अंकों से सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों यहाँ अंक दिए गए 3, 9, 1, 0। इनसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या पहले 1 लिख लेंगे, फिर 0 और फिर लिखेंगे 3। संख्या बनी 103। अब आगे। दिए गए अंकों से सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों अंक दिए गए 6, 0, 3, 4, 7। इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 7, 6, 4। संख्या बनी 764। अब तीसरा है, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति के साथ। यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे पुनरावृत्ति के साथ। तो संख्या दी गई 2, 6, 8, 1, 3। तो 8 लिख लेंगे सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर से एक बार और 8 लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है पुनरावृत्ति के साथ। तो 888 आप लिख देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 888। अब आगे चौथा सवाल है, दी गए अंकों का उपयोग करके 335 से छोटी 3 अंक की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति के साथ। तो 335 से छोटी 3 अंक की संख्या बनाएंगे पुनरावृत्ति करके। तो सबसे छोटी संख्या 1 लिख लेंगे, फिर 1 के बाद 0 लिखेंगे। पुनरावृत्ति आपको करना है यानी दोहराव करना है, तो 0 एक बार फिर और लिख लेंगे। यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बनी 100 पुनरावृत्ति के साथ। मैंने सीख लिया। चलिए दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों अवरोही क्रम में यानी कि संख्याओं को उनके घटते क्रम में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। संख्या दी गई है 126, 465, 728, 925। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 925, फिर 728 लिखेंगे, फिर 465 और अंत में 126 लिख लेंगे। अब आगे संख्या दी गई है 278, 584, 378, 502। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 584, फिर लिखेंगे 502, उसके बाद 378, फिर 278 लिख लेंगे। अब दूसरा है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें, यानी कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। चलिए इसमें आरोही में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो संख्या दी गई 768, 354, 468, 579, 212। तो सबसे पहले लिखेंगे 212, 354, 468, 579, 768। अब है 824, 456, 573, 653, 113। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 113, फिर लिखेंगे 456, फिर 573, 653, फिर अंत में लिखेंगे 824। चलिए आगे। दूसरा सवाल है, तीली और छिपकली की लंबाई ब्लॉक में बताइए। यदि ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो तीली और छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो बच्चों ये देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर में है, तो छिपकली और तीली की लंबाई सेंटीमीटर में आपको लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं तीली को। तीली में कितने ब्लॉक आएंगे, तो ये देखिए यहाँ से 1 ब्लॉक, 2, 3, 4। तो 4 ब्लॉक लिख लेंगे। अब आगे छिपकली में कितने ब्लॉक आएंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 ब्लॉक लिख लेंगे। अब उत्तर सेंटीमीटर में 1 ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है, तो 4 ब्लॉक 4 सेंटीमीटर यहाँ सेमी लिख लेंगे आप, 4 सेमी।
और छिपकली 11 सेमी। सेमी लिखिए या सेंटीमीटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आगे, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। चलिए, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरेंगे। मेरे बैट की लंबाई 1 किलोमीटर या 1 मीटर, तो आप लिखेंगे मेरे बैट की लंबाई 1 मीटर है। घर से बाजार की दूरी 1 किलोमीटर लिखेंगे आप। 1 मीटर दूरी बहुत पास हो जाएगी, इसलिए आप लिखेंगे 1 किलोमीटर है। अब मेरी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा लिख लेंगे। मेरी लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। कैंची की लंबाई 25 सेंटीमीटर से कम या 25 मीटर से ज्यादा, तो आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर से कम है। अब गणित की कार्यपुस्तिका की लंबाई आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर से अधिक है। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। संख्या दी गई है 415, 428, 315, 280, 282, 125, 250। तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 125, उसके बाद 250, फिर 280, फिर 282, उसके बाद लिखेंगे 315, फिर 415 और अंत में लिखेंगे 428। अब आगे है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए बच्चों, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। संख्या दी गई है 213, 413, 128, 231, 432, 182। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे 432, फिर लिख लेंगे 413, फिर लिखेंगे 231, फिर 213, इसके बाद 182, अंत में लिखेंगे 128। अब हाइलाइटर की लंबाई को बित्ते, अनुमान और सेंटीमीटर से लिखिए। तो चलिए हाइलाइटर की लंबाई लिखते हैं बित्ते के नाप से। तो ये देखिए, इसमें कितने बित्ते होंगे, एक, ये देखिए एक बित्ता, यहाँ तक दूसरा बित्ता, ये तीसरा बित्ता, 3 बित्ते। अब सेंटीमीटर में नापते हैं हाइलाइटर की लंबाई। तो देखिए यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, 1 2 3, ये 4 है, ये 5 और 6। तो हाइलाइटर की लंबाई सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर है। अब आगे तीसरा, अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखिए। जो वस्तुएं दी गई माप की हों उनके चित्र बनाइए। तो 25 सेंटीमीटर माप का, तो बच्चों छोटी बाल्टी 25 सेंटीमीटर माप की होती है, अब बाल्टी बना लेंगे। अब 5 मीटर माप का, तो 5.5 मीटर माप की होती है, तो अब साड़ी बना लेंगे। चलिए, तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 19 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।